नूरी। नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन-निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपर हिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपनी शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदन पुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तर, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तर। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर,
स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे हो मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर। नितिन मुकेश के गीत का जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीत का जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निसार अख्तियार ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवा के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी
ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसी शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं, जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रियो मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लो ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के विषय में। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और मालामाल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष
78 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। डिल्लो ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2013 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। डिल्लो को पहली बार प्रेस्टीज तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक ही है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम डिल्लो, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम डिल्लो, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम डिल्लो अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है, तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम डिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन निसार अख्तर, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली
फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तर। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तर ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तर, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जान निसार अख्तर आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जान निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम।
जान निसार अख्तियार ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपर हिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं, जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार
जन निसार अख्तर आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही है। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक ही है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवा के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है, तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू
वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में, और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान, और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आजारे के लिए, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आजारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लो ने भी अभिनय किया था, और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के विषय में। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लो ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में।
ढिल्लों को पहली बार प्रेस्टीज तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन-निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान-निसार अख्तर ने, नक्श लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदन पुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन-निसार अख्तर, नक्श लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान-निसार अख्तर। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी
इस गीत की गायिका है आशा भोसले, इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं, जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे हो मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीत का जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीत का जन निसार अख्तियार आजारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आजारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक की है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निसार अख्तियार ने, नक्श लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहाँ यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक
बन गई आवारा और कारवां के साथ। उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारती की थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपनी शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया
1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2013 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन्निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तियार ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है, तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों,
लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में, और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान, और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था, और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक सैफ के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक
अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक की है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निशार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निसार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवा के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदन पुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तर, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तर। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं, जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं
पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे हो मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीत का जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीत का जन निसार अख्तियार आजारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आजारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियां इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और मालामाल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2013 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक ही है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खयाम खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निसार अख्तियार ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान
नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना, भ्रष्टाचार के रूप में परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लो ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के विषय में। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है।
पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्धि तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निसार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवा के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है, तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपने शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है, वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदन पुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में, अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक
खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्श लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में, और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायिका लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी, और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान, और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था, और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक ही है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निसार अख्तर के हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदनपुरी ने। और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निसार अख्तियार ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपर हिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपनी शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लों, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार नक्श लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है।
इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निशार अख्तर आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लों ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के विषय में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री है और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लों ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। ढिल्लों को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक यह उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निशार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम, जान निशार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी, जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवां के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं, तो शादी से कुछ दिन पहले बशीर खान और यूसुफ का बोस होता है उसे शहर से बाहर एक काम पर भेजता है। जब यूसुफ
शहर से बाहर जाता है तब बशीर खान नूरी के घर जाता है और उसके साथ मुलाकात करता है। नूरी आत्महत्या कर लेती है और यूसुफ को पता चलता है कि यह सब बशीर की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसके बाद खेरू वे अपनी शारीरिक लड़ाई में समाप्त होते हैं। यूसुफ को बशीर द्वारा गोली मार दी जाती है। जैसे ही बशीर वापस भागता है वहाँ वह खेरू को पाता है और अंत में बशीर को मार देता है। यूसुफ दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ नूरी की लाश होती है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। यूसुफ फकीर मोहम्मद के रूप में फारूक शेख, नूरी नबी के रूप में पूनम ढिल्लो, लाला करमचंदो के रूप में मदनपुरी, गुलाब नबी के रूप में इफ्तिखार, पद्मा खन्ना भ्रष्टाचार के रूप में, परमचंद की बहू के रूप में गीता सिद्धार्थ, जावेद खान के रूप में फौलाद खान, भरत कपूर बशीर खान के रूप में अवतार किल बशीर के दोस्त के रूप में, मनमोहन कृष्ण साइजी कथाकार के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। निम्नलिखित ट्रैक खयाम द्वारा रचित थे, जिसके बोल जन निसार अख्तियार, नक्स लैलपुरी और बजरूह सुल्तानपुरी किए थे। नूरी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा खयाम मुक्त 1989 की भारत में और इसकी शैली फिल्म साउंड ट्रैक शैली और ये EMI लेवल की खयाम निर्माता के द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है आज रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसके गायक है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और इसके गीतकार हैं जान निसार अख्तियार। इसकी अवधि 4 मिनट 58 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है चोरी चोरी कोई आए, जिसके गायक लता मंगेशकर है। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 4 सेकंड है। कदर तूने ना जानी, इस गीत की गायिका है आशा भोसले। इसके गीतकार लक्ष्य लैलपुरी और इसकी अवधि 5 मिनट 12 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है उसके खेल निराले वही जाने, जिसके गायक पामेला चोपड़ा, जगजीत कौर अनवर हैं। जिसके गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अवधि 4 मिनट 54 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है आशिक हो तो ऐसा हो, जिसके गीतकार हैं पामेला चोपड़ा, महेंद्र कपूर, जगजीत कौर, स्वदेश महान और इसको संगीत दिया है जान निसार अख्तियार ने, जिसकी अवधि 6 मिनट 31 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है आजा रे ओ मेरी दिलदार आजा, जिसकी गायिका लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के गीतकार जान निसार अख्तियार, जिसकी अवधि 5 मिनट 3 सेकंड है। इस फिल्म को 27वें फिल्म फेयर पुरस्कार में मनोनीत किया गया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनमोहन कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक खयाम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जन निसार अख्तियार आज़ारे के लिए और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज़ारे के लिए। इस फिल्म का सामान्य गान तेरी मेहरबानियाँ इस फिल्म की कॉपी थी, जिसमें पूनम ढिल्लो ने भी अभिनय किया था और एक अद्भुत कुत्ते के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के विषय में। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 में हुआ है। वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और राजनीतिज्ञ हैं। एक पूर्व फैमिला मिस इंडिया 1970 की रही हैं। वह अपनी 1989 की फिल्म नूरी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, शवेर वाली गाड़ी, कर्मा, नाम और माला माल जैसी फिल्में इनकी मुख्य फिल्मों में से एक है। पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1978 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति का नाम अशोक ठाकरे है, जिनसे इन्होंने 1988 में विवाह किया और 1997 में डिवोर्स लिया है। इनके 2 बच्चे हैं। ढिल्लो ने सन 2009 में बिग बॉस में भाग लिया
उन्होंने सन 2003 में सोनी टीवी श्रृंखला एक नई पहचान में शारदा मोदी की मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने थिएटर किया है। पुरस्कार विजेता द परफेक्ट हस्बैंड में कई अन्य नाटकों के साथ नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई के कई शो के साथ एक परफेक्ट लाइफ होने के नाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेत्री के कैरियर के विषय में। डिल्लो को पहली बार प्रसिद्ध तभी मिली जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया। निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें देखा और उन्हें फिल्म त्रिशूल में एक भूमिका की पेशकश की, जहां सचिन पिलगांवकर के साथ एक संगीत गुपची गुपची गम गम लोकप्रिय हुआ। चोपड़ा ने फिर उन्हें फारूक शेख के साथ नूरी में शीर्षक भूमिका निभा दी, जिसे उन्होंने निर्मित किया। कश्मीर के भद्रभाव में शूट की गई कम बजट वाली फिल्म नूरी सुपरहिट हो गई और बॉक्स ऑफिस पर एक अभूतपूर्व सफलता मिली। आंशिक रूप नूरी 1997 की एक भारतीय रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्माण यश चोपड़ा ने किया है और इसका निर्देशन मनमोहन कृष्णा ने किया है। बतौर निर्देशक की है उनकी इकलौती फिल्म है। फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी और इफ्तिखार है। फिल्म का संगीत खाया खान और गीत जन निशार अख्तर के हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है मनमोहन कृष्णा और इस फिल्म के निर्माता है यश चोपड़ा। यह फिल्म में अभिनय किया है फारूक शेख, पूनम ढिल्लों, मदन पुरी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है खयाम जान निशार अख्तर ने, नक्स लैलपुरी ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी यश राज फिल्म है और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 मई 1997 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 114 मिनट रहा है। ये भारत देश के हिंदी उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म है। इसका बॉक्स ऑफिस पर बजट 50 मिलियन रहा है। यह फिल्म एक सुपरहिट थी जो 1989 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह चीन में भी एक विदेशी हिट थी, जहां यह 1981 में रिलीज़ हुई और एक बन गई आवारा और कारवा के साथ उस समय चीन में सबसे सफल फिल्म भारतीय की थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। नूरी पूनम ढिल्लों अपने पिता गुलाब नबी और अपने कुत्ते खेरू के साथ भद्रगांव घाटियों में रहती है। उसका एक प्रेमी यूसुफ है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। तारीख तय हो जाती है और तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। एक अन्य ग्रामीण बासिर खान नूरी को पसंद करता है और नूरी के पिता के पास उसका हाथ मांगता है। उसे गुलाब नबी ने मना कर दिया। गुस्से में बशीर खान फिर अपने आदमियों के माध्यम से गिरते पेड़ का उपयोग करके गुलाब नबी की हत्या की व्यवस्था करता है। शादी को स्थगित कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद जब शादी की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं तो शादी से कुछ दिन पहले